आपको एक गोल्डन टिप देती हूं मैं नीट 2026 के लिए। बेटा फोकस्ड स्टडीज करिए, फोकस्ड स्टडीज करिए, बिल्कुल भी कोई रील नहीं देखेगा, शॉर्ट्स नहीं देखेगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेगा 10 जगह पर। अपना एक प्लानर बनाओगे एक रात पहले और उसको नेक्स्ट डे पूरी तरीके से आप फॉलो करेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, जितना नया पढ़ना था आपने पढ़ लिया होगा, अब कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं करना है। डोंट रीड न्यू आफ्टर 15 अप्रैल। 15 तक जो करना हो वो कर लो, उसके बाद बेटा कुछ भी नया मत उठाना। एकदम से घबरा जाओगे, नर्वसनेस हो जाएगी, पैनिक हो जाएगा माइंड, और आती हुई चीजें भी गलत हो जाएंगी, उसपे से भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो अब हमें कुछ भी नया नहीं उठाना होगा। आपने इनफ पढ़ लिया है अभी तक, जो भी पढ़ा है उसे बार 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 रिवाइज करिए, रिवाइज 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 री रिवाइज। और इसके लिए अगर आपके पास इम्यूनिटी बूस्टर बुक है वो बहुत हेल्प करेगी, आप उसे यूज कर सकते हो, वरना पॉडकास्ट है, समरी लेक्चर्स है, एनसीईआरटी है, उससे बार 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 रिवाइज करो। अब बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस में भी हमें नहीं फंसना है। नो न्यू क्वेश्चंस नाउ, नो न्यू क्वेश्चंस। केवल पीवाईक्यू 2025 से उल्टा चलते चलते 2011-10 तक के कर लेना, उसके अलावा अब नए क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कोई नई बुक फॉलो नहीं करनी है, कोई नया टॉपिक नहीं उठाना, कोई नया चैप्टर नहीं उठाना, जो है उस रायते को समेटना है। अब कितने स्टूडेंट्स हैं जो इनमें से कुछ कर रहे थे, कुछ नया नया ढूंढ रहे थे, जरा बताइएगा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, टेस्ट बहुत सारे देने हैं अब हमें, है ना। एटलीस्ट 2 टेस्ट इन अ वीक तो देना ही देना है। आप 3 भी दे सकते हो अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन है। घबराओ मत, देखो डरो मत, घबराओ मत। पता है बहुत सारी चीजें आती हुई गलत हो जाती है। किसके साथ ऐसा होता है बताइए? जब हम टेस्ट पेपर हॉल से बाहर आते हैं तो हमें रियलाइज होता है यार ये तो हमें आता था, हमने आता हुआ गलत कर दिया। या मैं या सर या मैम कोई क्वेश्चन कराते हैं, तो जब हम आंसर देते हैं तो आपको क्लिक करता है कि हाँ यार ये तो मुझे आता था, मैंने गलत कर दिया। ये आता हुआ गलत क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड पैनिक की स्टेट में, हमारा माइंड एंजाइटी की स्टेट में है, हमारा माइंड डर की स्टेट में है। फियर, पैनिक, एंजाइटी, ये सब हमें सही डिसीजन नहीं लेने देते हैं। इसीलिए अपने माइंड को कमांड करिए कि आई कैन ओनली गारंटी माई एफर्ट्स, आई कैन नॉट गारंटी द रिजल्ट्स। इसीलिए मैं आपको बोलती हूं इस समय पर नाम जप करिए, 4x4 टेक्निक करिए। जितना ज्यादा आप अपने आप को शांत रख पाएंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, और एक एक क्वेश्चन पर रैंक और सिलेक्शन इधर का उधर हो जाता है। एक और टिप आपको देती हूं, क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करने की प्रैक्टिस करो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज एक बात कह रही हूं, आप ये बात अपने दिमाग को फीड कर दीजिए कि भले ही मेरे 1 या 2 क्वेश्चंस छूट जाएंगे, पर मैं जो करूंगा या करूंगी वो करेक्ट करूंगी। हर क्वेश्चन में अगर आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं तो 10-15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा देने की प्रैक्टिस करिए। दे दो, धीरे धीरे आप देखना 5-7-8 दिन में वो 10 से 15 सेकेंड भी कम हो जाएगा, स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी विथ एक्यूरेसी। ठीक है मेरे प्यारे नादान परिंदों, करेंगे सब, ये सब फॉलो करेंगे। आपकी गुरु मां आपके साथ है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूं आपका जो डर है, फियर ऑफ द अननोन है। हमने 1 साल 2 साल अपने जीवन का इस एग्जाम के लिए लगाया है, हमें डर लगता है। लेकिन मैं वापस आपसे कह रही हूं, ये एक एग्जाम आपके जीवन को डिसाइड नहीं करता है, लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। मस्त होके पढ़ो, इंजॉय करके पढ़ो, और उसके लिए बहुत 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 जरूरी है कि आप 4x4 टेक्निक नाम जप करिए, प्लान्ड फोकस स्टडीज करिए, और कुछ नया नहीं उठाना है। होगा देख लेंगे, यही सोचना है, होगा देख लेंगे। क्या सोचोगे? होगा देख लेंगे। ठीक है।